नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी में आए नगर निगम सभागार में नगर निगम हल्द्वानी की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम प्रमुख मेयर डॉक्टर जोगिंदर सिंह रौतेला ने की। वहीं बोर्ड बैठक में हल्द्वानी शहर के कई विकास कार्यों के प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें मुख्य रूप से हल्द्वानी में नगर निगम के पेट्रोल पंप की खासी चर्चा रही, जिसमें पेट्रोल और कुमाऊं के पहले सीएनजी पंप लगाने को लेकर पार्षद गणों से विचार साझा किए गए। साथ ही साथ नगर क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं को नगर से दूर रखने के लिए निगम के अंतर्गत एक गौशाला निर्माण का भी प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही साथ नगर निगम में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में पथ प्रकाश और मार्गों के लिए दिए गए प्रस्ताव पर भी ध्वनिमत से इसको पास किया गया। वहीं बैठक का मुख्य केंद्र हल्द्वानी स्थित पुस्तकालय रहा, जहां पर जिसका जीर्णोद्धार कर एक बहुमंजिला इमारत में तब्दील करने की योजना बनाई गई, जिसमें कई सरकारी ऑफिस बनाए जाने की योजना है, जिसको लेकर बहस के दौरान अनेक पार्षदों ने पुस्तकालय की बिल्डिंग में अन्य ऑफिस खोले जाने का विरोध जताया। साथ ही साथ नगर निगम क्षेत्र में 14 ओपन पार्कों को ओपन एयर जिम और चिल्ड्रन पार्क बनाने के प्रस्ताव पर भी ध्वनिमत से मुहर लग गई। वहीं इसके अलावा मेयर डॉक्टर जोगिंदर सिंह रौतेला का कहना था कि सभी पार्षदगणों ने इन विभिन्न प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताकर शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है, जिसका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, सभी प्रस्ताव पास हुए हैं और जो भी सब है, सबसे पहला एक प्रस्ताव था जो प्राधिकरण द्वारा हमारी लाइब्रेरी की जगह ली जा रही है, उसमें बहुमंजिला इमारत बन रही है। उसका नाम पहले तो सबसे पहले रतन पंडित गोविंद लाल जी के नाम से पड़ेगा और दूसरे में एक फ्लोर जो 1 फ्लोर या 3rd फ्लोर जो भी हमारे को है, लिफ्ट समेत हमें वो नगर पालिका को देगा और नगर पालिका की संपत्ति भी रहेगी वो। लेकिन उसके बाद दूसरा प्रस्ताव था जो पेट्रोल पंप वाला, उसमें साफ बात से जिक्र किया और जो मेयर साहब ने भी कहा कि वो संपत्ति किसी की भी नहीं होगी, ना वो किसी को लीज में दी जाएगी ना कुछ होगी, उसका मालिकाना हक जो होगा नगर निगम के पास ही होगा। इसी में ये प्रस्ताव पास हुआ है। बोर्ड में लगभग 7 प्रस्ताव थे, 7 के 7 ध्वनिमत से और सर्वसम्मति से पारित हुए। विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के उपरांत लगभग सभी प्रस्ताव पारित किए गए। हाँ, सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। और क्या कुछ शहर को मिल पाया है इस बैठक में? लगभग नए क्षेत्रों के और पुराने क्षेत्रों के पार्कों का सौंदर्यीकरण और ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क, इसके अलावा नौसम्मिलित क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट और साथ ही एबीसी सेंटर को एनजीओ से संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें श्वानों का यानी कि कुत्तों का बध्यकरण होगा और कुत्तों की संख्या कम होगी। आवारा गौवंश के लिए खोड़ की व्यवस्था, आवारा घोड़ों के लिए खोड़ की व्यवस्था, तो इस तरह के प्रस्ताव आज पारित हुए। काफ़ी अहम थी ये मीटिंग और अहम मीटिंग में अहम प्रस्ताव थे और विशेष प्रस्ताव थे। सभी प्रस्तावों पर मोहर लगी। मामला यही है कि मैं लगातार यहाँ देख रहा हूँ कि मैं भर्ती प्रक्रिया के मामले में मुझसे लोग रोज़ पता करते हैं कि रोहित भाई हमें निगम में लगना है, किस तरह से हमें लग पाएंगे। लोग हमसे पैसे मांगते हैं 30-30 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये, और हम इतने सक्षम नहीं है कि हम किसी को 50 हज़ार रुपये दे पाएँ। तो मैंने आज बोर्ड मीटिंग के माध्यम से ये मुद्दा बोर्ड में उठाया और मैंने माननीय महापौर महोदय से यही कहा कि मेयर साहब, जिस तरह से आप लोगों को रख रहे हैं, निगम के समिति के अंतर्गत लगा रहे हैं, उसकी क्या पारदर्शिता है, क्या उसकी योग्यता है? क्योंकि आप उन लोगों को अपने भाईचारे में आप उन लोगों को लगा रहे हैं जिनके घर में ऑलरेडी 4-4, 6-6 नौकरियां हैं। तो जिनके घर में 4-4, 6-6 नौकरियां हैं, उन्हें क्या नौकरी की ज़रूरत है? मैं माननीय महापौर जी से ये कहना चाहता था कि मेयर साहब, पहले उन लोगों को लगाइए जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे समाज में लोग का एक यही निगम पे आश्रित रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं, तो वो इस पर आश्रित रहते हैं। तो उसमें आश्रित रहने के बाद भी पूरी नेतागिरी चल रही है। 8,000 की नौकरी होती है, 8,000 की नौकरी में भी पूरी नेतागिरी हो रही है। कोरोना संक्रमण की चपेट में अब स्वास्थ्य महकमा भी आने लगा है। पिथौरागढ़ में टीबी अस्पताल और एनएचएम के कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण दोनों सेक्शनों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। यही नहीं, इनमें तैनात सभी कर्मचारियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि सभी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही एनएचएम और टीबी अस्पताल को खोला जाएगा। एनएचएम ऑफिस में हमारे एक मरीज पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से एनएचएम ऑफिस को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। उसी परिवार में उसकी सिस्टर भी जो टीबी अस्पताल में हमारे यहाँ थी, वो भी पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से टीबी अस्पताल को भी 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों जगह सैंपलिंग कराई जा रही है और 2 दिन बाद इनको पूर्णतः खोल दिया जाएगा।
कर्मचारियों के कल्याण को लेकर एकता यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कार्मिक मंच की एकता यात्रा पिथौरागढ़ पहुंच चुकी है। यात्रा 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि यात्रा के जरिए कार्मिक मंच इस बात पर कर्मचारियों को लामबंद करने में जुटा है कि आखिर हड़ताल की जरूरत ही क्यों आती है। कार्मिक मंच का कहना है कि विकास में बाधक हड़तालों को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आगे भी पीछे बैकग्राउंड में भी कई 2-2, 3-3 महीने तक हड़तालें होती हैं। हड़तालें अंततः कॉल ऑफ हो जाती हैं और अनलीव लेके कर्मचारी अपनी वापस लेता है। लेकिन उन हड़तालों के उतने समय के लिए व्यवधान के सुचारुता को बनाए रखने में व्यवधान के लिए कौन उत्तरदायी था, इस बात पर आज तक कहीं कोई समीक्षा नहीं हुई। साल 2011 में शांति कुंज में मची भगदड़ के दौरान 20 लोगों की मौत के मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से मामले की विस्तृत रिपोर्ट के साथ ही समस्त दस्तावेज 2 सप्ताह के अंदर पेश करने की आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार शांति कुंज प्रमुख प्रणव पांड्या ने अपने गुरु श्री राम शर्मा की 11 नवम्बर 2011 को जन्म शताब्दी मनाई थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के 5 मुख्यमंत्री सहित कई VIP और करीब 1 लाख श्रद्धालु शामिल हुए थे। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान शांति कुंज परिवार ने VIP एवं आम जनता के लिए हवन करने के लिए अलग अलग व्यवस्था की थी और इसी हवन के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 67 लोग इसमें घायल हो गए थे। लेकिन अब तक प्रणव पांड्या या सरकार की ओर से किसी भी पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता विवेक शुक्ला का ये कहना है कि पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जांच अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। यही नहीं, याचिकाकर्ता ने सरकार पर इस मामले को दबाने का भी आरोप लगाया, साथ ही साथ फिर से जांच करने की मांग की है। आज माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री रवि कुमार मलिमत एवं माननीय श्री RC खुलबे जी की खंडपीठ में PIL संख्या 142/2020 18 नंबर पर लिस्टेड थी। इससे पूर्व 18/9/2020 को इसमें सरकारी पक्ष के द्वारा एक शॉर्ट काउंटर एफिडेविट दिया गया, जिसमें हालांकि सब बातें नहीं थी, पूरा रिकॉर्ड नहीं था, किंतु उससे ये पता लग गया कि जो है 2015, 16 या 17 में जो सरकार रही हो उसके द्वारा जो है शांति कुंज के 4 व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू किया गया प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर लिया गया है और ये नहीं बताया गया कि किस गुड फेथ में और किस पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विड्रॉ किया गया है। आज और 19 तारीख को ही मुझे विभिन्न समाचार पत्रों से सूचना मिली कि उक्त केस की फाइल सचिवालय से गायब करा दी गई है। 18 तारीख को चीफ साहब ने संपूर्ण फाइल आज के दिन कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा था। आज जब बहस आरंभ हुई तो मैंने माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश श्री RC खुलबे को बताया कि मुझे इस बात की पहले से संभावना थी कि ये फाइल या तो खो जाएगी या खो दी जाएगी। एक सप्ताह से धरने पर बैठे नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से बजट अवमुक्त करने को लेकर बीते 1 सप्ताह से नगर पालिका भवन के सामने धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन जब नगर पालिका के सूत लेने कोई नहीं पहुंचा तो पालिका अध्यक्ष ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी राज्य सरकार से नैनीताल नगर पालिका को बजट अवमुक्त कराने के लिए लगातार पत्राचार कर रहे थे, लेकिन बीते 1.5 वर्षों से राज्य सरकार की ओर से नैनीताल नगर पालिका को बजट अवमुक्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से पालिका के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने समेत रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने तक के लाले पड़ गए, जिसकी वजह से नगर पालिका अध्यक्ष ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज से भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। जैसे आपने कहा 7 दिन से किसी ने सूद नहीं ली है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना दबाव में अभी कार्य कर रहा है हमारा, कि वो देहरादून की दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं, जैसे उनको आदेश मिल रहा है शायद वो वैसे ही कार्य कर रहे हैं। आगे अभी तो भूख हड़ताल प्रारंभ है, तब भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो उग्र आंदोलन करा जाएगा। बिल्कुल सही, 15 के 15 14 समर्थन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 13 उत्तराखंड। नमस्कार।